बलअम बिन बाउरा कौन था, इसकी ज़ुबान लटक कर सीने पर क्यों आ गई। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम, आबिदो ज़ाहिद था। इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था। बहुत ही मुस्तजाबुद दावत था, यानी इसकी हर दुआ कबूल हुआ करती थी। उसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर ये है कि उसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दवातें 12,000 थीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलअम बिन बाउरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई। कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा, निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर हार कर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाबुद दावत हैं, इसलिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलअम बिन बाउरा कांप उठा। कहने लगा, तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला मैं कैसे किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे ये इजाज़त मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद उसकी कौम ने बहुत से हदिया, तोहफा, बहुत सी दौलत उसकी खिदमत में पेश करके और इसरार किया, यहाँ तक कि बलअम बिन बाउरा पर लालच का भूत सवार हो गया। वो माल की जाल में फंस गया। अपनी गदही पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ता में बार बार उसकी गदही ठहर जाती, मुंह मोड़ कर भागना चाहती, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ता रहा। यहाँ तक कि गदही को अल्लाह ताला ने गोयाई यानी बोलने की ताकत अता फरमाई। उसने कहा, अफसोस ए बलअम बिन बाउरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है। देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़ कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलअम बाउरा, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा। गधी की ये बात सुनकर भी बलअम बाउरा वापस नहीं हुआ। यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा। मालो दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी, लेकिन खुदा की शान कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी ज़ुबान पर उसी की कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मरतबा उसकी कौम ने टोका, ये बलअम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। उसने कहा, ए मेरी कौम, मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ और हूँ, मेरी ज़ुबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक उस पर ये गज़ब-ए इलाही नाज़िल हुआ कि उसकी ज़ुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलअम बाउरा ने अपनी कौम से रो कर कहा, अफसोस, मेरी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो गई, मेरा ईमान बर्बाद हो गया, मैं कहरे कहार गज़ब-ए जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मक्र की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाएगी। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन कपड़े और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी गुनाह करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनांचे बलअम बाउरा की कौम ने उसके बताए हुए मक्र का जाल बिछाया। बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को बनाव सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल पर फरिश्ता हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा, अल्लाह के नबी, यह औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। आपने फरमाया, खबरदार, तेरे लिए हराम है, फौरन उसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह के अज़ाब से डर। मगर उस रईस पर गलबे शहवत का ऐसा भूत सवार हुआ था कि वो अपने नबी के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को अपने खेमा में ले गया और गुनाह की नहुसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्करों में अचानक ताउन यानी एक वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए। सारा लश्कर बिखर कर नाकाम नामुराद वापस चला आया, जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पर बहुत ही बड़ा सदमा गुजरा। बलअम बाउरा पहाड़ से उतरकर मरदूदे बारगाहे इलाही हो गया। आखिरी दम तक उसकी ज़ुबान उसके सीने पर लटकती रही। वो बेईमान होकर मर गया। उस वाक़या को कुरान करीम ने बहुत अच्छे तौर पे बयान फरमाया है। रिवायत है कि बाज़ अंबियाए किराम ने खुदाए ताला से दरियाफ्त फरमाया कि अल्लाह, तूने बलअम बाउरा को इतनी करामतें अता फरमाकर फिर उसको क्यों इस कदर जिल्लत में गिरा दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने मेरी नेमतों का कभी शुक्र अदा नहीं किया और अगर वो शुक्र गुजार होता तो मैं उसकी करामतों को सल्ब करके उसको दोनों जहान में इस तरह जलीलो ख्वार और खाइबो खास्तर न करता अगर वो शुक्र अदा करता, मगर वो शुक्र अदा नहीं करता था।